जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। जितने मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह को प्यार करने वाले, मसीह को अपने जीवन में जिन्होंने जगह दी है, उद्धार पाया है, वो सब लोग पवित्र आत्मा उनको चलाता है। हम पढ़ते हैं रोमियो 8 और 14 वचन में, इसलिए कि जितने उसके आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर अपनी हर संतान की अगुवाई करना चाहता है। अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई आपके मन के द्वारा नहीं, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपनी अगुवाई करता है। परमेश्वर मन या बुद्धि नहीं है, वो आत्मा है। यूहन्ना 4 और 24 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। भजन संहिता 119 और 105 वचन, तेरे वचन मेरे पाँवों के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। हर दिन परमेश्वर हमसे बातें करता है। मनुष्य के अंदर ऐसी बात है कि वो परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता है। जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 8 और 14 वचन हम पढ़ते, इसलिए कि जितने उसके आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। यहाँ पर परमेश्वर की संतान कौन है ये स्पष्ट किया है। और परमेश्वर चाहता है कि अपनी हर संतान जो परमेश्वर की संतान है उनकी वो अगुवाई करे, उनके साथ में वो रहना चाहता है और उनकी अगुवाई करना चाहता है, करता है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हमारे मन के द्वारा, हमारे इच्छा के द्वारा और हमारी बुद्धि के द्वारा जो भी कुछ हम लोग अगुवाई करते, योजना करते, चलते हैं, वो सब कुछ वो अलग है। लेकिन वो पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है। तो कैसे हम लोग महसूस करते हैं, कैसा हम लोगों को मार्गदर्शन होता है? वचन के अनुसार जैसे हम लोगों को अनुभव आता है, हम लोग उसको देखेंगे वचन के द्वारा और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे ये वचनों के लिए और उसकी अगुवाई के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये वचन कितना सरल है। ये वचन
क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और हमें उसकी आराधना करना है। मनुष्य की ये जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को हम ढूंढें, परमेश्वर के आशीषें हमको चाहिए। ये हमारी प्रथम आवश्यकता है। हर एक मनुष्य के दिल के अंदर ये भूख और प्यास है परमेश्वर को मिलने की। और अगर परमेश्वर आत्मा है तो उसकी आराधना भी सही ढंग से होना चाहिए। उसके लिए मार्ग है, उसके उसके विधि, उसका नियम है, उसी के अनुसार उसकी आराधना होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि ये अवश्य है, ये अवश्य है, अपने मन मर्जी से नहीं है, मनुष्य की इच्छा से नहीं है, लेकिन ये अवश्य है। ये हमको समझना है कि हमारी ये जरूरत है। ये अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो हम कैसे जानेंगे कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं? हम लोग देखते हैं भजन संहिता 119 और 105 वचन पढ़ते हम। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। हर दिन परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमारे साथ बात करता है। हर दिन, पूरे दिन के लिए, प्रतिरोज का बोझ वो हमारा उठाता है। हम पढ़ते हैं नीति वचन 18:4 और 18, चौथा अध्याय और 18 वचन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता ही जाता है। ये परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है। हमारे विचार, उसकी इच्छा क्या है, उसने अपने वचन को परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन परमेश्वर ने प्रथम स्थान दिया है। वचन को अपने नाम से भी ऊंचा परमेश्वर ने अपने वचन को रखा है। और वो वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। वो वचन के द्वारा हमको शुद्ध करता है, जल के समान वो कार्य करता है। वो वचन जो है वो हमारी बुद्धि और हमारे विचारों को सीधे मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें सत्य प्रकट करता है हमारे ऊपर। हम लोग पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय 13 वचन। हम आत्मिक बातों से मिलाकर सिखाते हैं। आत्मिक बातें जो है वो आत्मिक वचन है। और हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 15:1 में, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा। परमेश्वर वचन के द्वारा अब्राहम से बातें करता था। उसी रीति से जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमारे हृदय को छूता है, हमारे आंखों से आंसू आते हैं। या फिर जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर का प्रकाशन उन वचनों में आता है।
वचन हमें समझने लगते हैं, या फिर वचन में हमें अभिषेक महसूस होता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने बातें करी। उस समय लिखित वचन अब्राहम के पास में नहीं था, लिखित वचन, लेकिन हमारे पास में है, लिखित वचन है। ये परमेश्वर की इच्छा, ये परमेश्वर की योजना कि आज हम देखते हैं कि समस्त विश्व में कितनी भाषाएं हैं। वो भाषाओं में, बहुत सी भाषाओं में अपना वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। और वो वचन जो है यीशु के मुख से निकले हुए वचन, वो परमेश्वर के वचन आत्मा और सच्चाई से जीवन है उसमें और वो हमें हमारे साथ में बात करते हैं, हमारे जीवन को बदलते हैं, हमारे विचारों को बदलते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये हमको सिखाते हैं और परमेश्वर का मार्ग हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। परमेश्वर का वचन है ये। आज हम प्रभु के वचन के लिए, बाइबल के लिए, लिखित वचन जो है परमेश्वर का, हमारे लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 45:3, मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। पवित्र आत्मा को ही पता है कि कैसे आपको आशीष के स्थानों में लेकर जाना है। हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें विश्वास करना है, ये परमेश्वर का वचन है। अगर हमें आर्थिक परिस्थिति हमारी अच्छी नहीं है तो हमको ये वचन पर विश्वास करना है। परमेश्वर पिता हमारे लिए दरवाजा खोलेगा, हमारे लिए वो इंतजाम करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जैसे यीशु ने पतरस को भेजा मछली पकड़ने के लिए और बताया कि वो मछली को पकड़ के उसके मुंह तो खोलना, उसमें 2 सिक्के मिलेंगे, और एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। कर जो है गवर्नमेंट का, कैसर का, वो चुका देना। परमेश्वर को मालूम था कौन वो मछली के अंदर, वो मछली ने कैसे वो मछली के मुंह में वो पैसा था ना, किसी को नहीं मालूम था। मतलब ऐसे ऊपर से नहीं दिखता ना, लेकिन परमेश्वर को मालूम है वो मछली के मुंह में पैसा है, और वहां पर भेजा। ये सब बहुत अद्भुत बातें हैं। जब हम पढ़ते हैं, जब उसको गहराई तक हम लोग पढ़ते हैं, तब हमें प्रकाशन मिलता है परमेश्वर के वचन का, कि परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करता है। जब हमको कुछ नहीं मालूम रहता है, परमेश्वर पिता हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करता है। ऐसी कितनी गवाही है, बहुत से, सबको अनुभव है। जितने विश्वास करते हैं और जितने पास्टर से, इवेंजलिस्ट है, प्रभु की सेवा करते, सबको ये अनुभव है कि परमेश्वर किस प्रकार से उनकी जरूरतें पूरा करता है। ये पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि वो छुपा हुआ अंधकार में है, जो धन हमको नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। वो हमें वहां तक वो ही पहुंचाता है, और वो ही हमारे मार्ग को वो सिद्ध करता है। हम पढ़ते हैं अभी यूहन्ना 14:17 में हमने पढ़ा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, भीतर रहता है। वो भीतर रहता है, वो अंदर से हमें गवाही देता है कि हम परमेश्वर के हैं।
और अगर हमने परमेश्वर के ये आवाज़ को, वो धीमी जो आवाज़ है परमेश्वर की हमारे दिल के अंदर आती है, उसको अगर हमने गौर नहीं किया, हमने अगर सुना नहीं है, तो क्या होगा? परमेश्वर के जो आवाज़ को अगर हम नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? हमें अगुवाई नहीं होगी, हम नहीं समझ सकेंगे परमेश्वर की गहरी बातों को। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा पढ़ने के बाद हमको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, महसूस करना है, और परमेश्वर हमारे साथ में बात करता है, बातें करता है, वो हमारे साथ में गवाही देता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर अंदर गवाही देता है कि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, और हम जो भी कुछ चुनेंगे हमारे जीवन में वो परमेश्वर की ओर से ही रहेगा। उसी की इच्छा पूरी करने वाली बातों को हम चुनेंगे, और जो मार्ग जो उसने सिद्ध करा है, जो मार्ग पर वो हमें चाहता है कि हम चले, वही मार्ग में वो हमको वो चलाएगा, वही मार्ग पर हम लोग जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है। हम देख रहे हैं रोमियो 2 और 15 वचन हम पढ़ते हैं। ये व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय पर लिखी हुई बताते हैं, और उनका विवेक भी गवाही देता है। क्या है ये? हमारे हृदय की बातें हो रही यहाँ पर। परमेश्वर का और हमारा संबंध कहाँ है? हमारे हृदय से है, और ये जो उसके विधि, उसके नियम, उसकी बातें सब हमारे हृदय में लिखी हुई है, जो कि बाकी के दूसरे लोग नहीं देख सकते उसको, लेकिन हमको मालूम है और परमेश्वर को मालूम है। फिर हम लोग गवाही देते हैं। अंदर अंदर हमारा जो आत्मा है हमें गवाही देता है, हमें दृढ़ करता है, हमें सामर्थ देता है, विश्वास में बढ़ाता है। प्रभु के संगति में ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको बढ़ाता है। उसकी संगति में स्थिर रहने के लिए हम लोगों को मदद करता है, अगुवाई करता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 23 और पहले वचन में, हे भाइयों, मैंने अब तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। ये गवाही है यहाँ पर। यदि आपका नया जन्म हुआ है तो आपके आत्मा की आवाज़ आपका विवेक है। हमारा विवेक जो हमारे आत्मा की आवाज़ है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक गवाही हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ते हैं हम लोग, और वो गवाही ये है कि मैंने अब तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हमारी क्या गवाही है? क्या आज तक हमने जितने भी परमेश्वर को प्यार करते हैं, विश्वासी है, हमने अभी तक परमेश्वर सच्चे विवेक से जीवन बिताया है क्या? हमने परमेश्वर के लिए, वो भी परमेश्वर के लिए हमने सच्चे विवेक से जीवन बिताया है क्या? और बिताया है क्यों? कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें अगुवाई करता है, हमें मदद करता है, हमें सामर्थ्य देता है। वो सच्चा परमेश्वर है, जो वादा उसने हमसे करा है वो तो पूरा करता है। तो बोला मैं कभी तुमको नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक गवाही है अंदर की। हमें उसमें हमको स्थिर रहना है, हमें दृढ़ रहना है, उसमें चलना है। आइए हम परमेश्वर को उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और एक हम लोग पढ़ते हैं एक वचन, इब्रानियों 9 और 14 में लिखा
तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। यहाँ पर पावर ऑफ, कितना सामर्थ्य है परमेश्वर के लहू में, वो दिखाया है कि हमें निर्जीव, जो हमारे जो विश्वास है, जो प्रभु परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है, वो निर्जीव अगर है हमारा, तो वो निर्जीव कामों से, ऐसे सब बातों से क्यों नहीं हमको छुड़ाएगा, क्यों नहीं हम लोगों को जीवन भरपूरी का जीवन परमेश्वर हमको देगा। उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। आज हमको परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। बहुत हमें समय दिया है, और इतना समय हम व्यर्थ बातों में हम लोग गवाते हैं। कोई भी काम नहीं, उसको कोई भी आशीष नहीं मिलती है वो बातों से। लेकिन हमें वही समय हमको घुटनों पर आकर प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमारे अपने लिए प्रार्थना करना है, हमारे समाज के लिए, मंडली के लिए, हमारे देश के लिए और मणिपुर के लिए प्रार्थना करना है। हमको जितने भी मसीह लोग हैं, सबके लिए हमको प्रार्थना करना है, दुआ मांगना है। परमेश्वर के सामर्थ हमारे जीवन में से प्रकट होना चाहिए। हमारे वो सामर्थ्य परमेश्वर है, और वो हमारा जो विश्वास है, वो क्रिया करने वाला विश्वास है। कितने विश्वासी लोग कितने अच्छे रहते हैं, विश्वासी लोग वो कितने मदद करना चाहते हैं, मदद करते हैं। जो दुखी है उनके पास तक पहुंचते हैं, उनकी मदद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु तेरे प्रेम के लिए। तूने हमें प्रभु परमेश्वर पिता ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में तूने हमको रखा है, जबकि हम प्रभु यीशु के सामर्थ को प्रभु जी हम प्रकट कर सकते हैं। तूने हमें मौका दिया है प्रभु जी। इस समय पर हम लोगों को प्रभु ऊंचा उठा दे प्रभु जी, ऊंचा उठा प्रभु तेरे नाम के लिए प्रभु जी, यीशु के नाम के लिए। हमें दुनिया के सब नामों से श्रेष्ठ नाम परमेश्वर का, यीशु का नाम है। हम उसको प्रभु परमेश्वर पिता धारण करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर बाबा आसमानी। हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हमने देखा तेरे वचन के द्वारा कि कैसे प्रभु जी तो हमें स्थिर करता है, कैसे पवित्र आत्मा में प्रभु तो हमें अगुवाई करता है, तेरे मार्ग पर प्रभु तो हमें स्थिर करता है। हमारी आत्मा हमें गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रभु जी हमें कार्य हमारे जीवन में विश्वास का कार्य करने के लिए हमको सामर्थ्य बनाता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन प्रभु जी जो जीवन और जो आत्मा है प्रभु जी, वो हमारे साथ में बात करता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हमें कितनी ज़रूरत है प्रभु जी, बहुत हम लोगों को प्रभु जी तेरी आवश्यकता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा तो हमको सामर्थ्य दे भले काम करने के लिए प्रभु जी। तो हमारे लिए दरवाज़ों को खोल दे प्रभु जी, जबकि प्रभु परमेश्वर पिता हम देने वाले बने प्रभु, इसलिए तो हमको प्रभु परमेश्वर पिता धन दे प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे हाथों में हमें देने वाला बना प्रभु। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, हमें प्रभु जो हमारे जो दीन अवस्था है, जितने प्रभु जी जो लोगों को कुछ भी नहीं, धन नहीं है उनके पास में, सारी ज़रूरतें प्रभु जी उनकी प्रभु परमेश्वर पिता उनकी ज़रूरतें पूरी होने के लिए तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु जी।
हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जिनको घर नहीं उनको घर दे प्रभु, जिनकी आर्थिक परिस्थिति प्रभु जी अच्छी नहीं है उनको तो दे प्रभु परमेश्वर पिता। तो सबकी प्रभु परमेश्वर पिता तू केयर करता है प्रभु। तो प्रभु परमेश्वर पिता पंछियों की तरफ देखो, तो कितनी उनकी अच्छी देखभाल करता है। तो स्वर्गीय पिता है हमारा, इसलिए हम तेरी ओर देखते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु तेरी सारी आशीषों के लिए जो तूने हमको दी है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक गवाही है प्रभु जी हमारे अंदर कि हम तेरी संतान है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु जी, जो हमारे विचारों को हमारे दिलों को बदलता है प्रभु जी, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमको मदद करता है, अगुवाई करता है प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ में आज से लेकर तो अनंत काल तक होती रहे। आमीन।